हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक टेंटिकल मिंग की तरफ आ रहा होता है, पर मिंग उस टेंटिकल से बच जाता है। पर वो जो टेंटिकल होता है वो मिंग की पीठ पे जाके लग जाता है और फिर मोस्टर अपने और भी ज्यादा टेंटिकल उस जमीन में से बाहर निकालती है, जिसके कारण मिंग को उससे थोड़ी चोट पहुंचती है। पर मिंग को इस अटैक से कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं होता। वो अपने मन में सोचते हुए कह देगी, मुझे यहाँ पे एक ऑब्सीडियन रॉक चाहिए, क्योंकि वो रॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और शायद मैंने ये ऑब्सीडियन रॉक कहीं पे देखा भी था, कि शायद मैं सुबह जब भाग रहा था टीचर के साथ तब मैंने वहाँ पे देखा होगा। पर अब यहाँ पे इतनी ज्यादा फॉग है कि मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से कोई भी चीज देख ही नहीं पा रहा हूँ। पर एक मिनट, मुझे एक बात याद आ रही है। जहाँ पे मैंने ऑब्सीडियन रॉक देखा था वहाँ पे सिर्फ एक ऐसा पेड़ था जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब कि उसके ऊपर कोई एक भी लीफ ही नहीं थी। और फिर मिंग ऐसा बोलते हुए वहाँ से एकदम तेज से जंप मारते हुए चला जाता है। और फिर अगले सीन में मिंग उस पेड़ के पास पहुंच भी चुका होता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो मिंग के पीछे भाग ही रही होती है और वो अपने और भी ज्यादा टेंटिकल निकालते हुए कहते कि क्या तुम्हें यहाँ से भागना है, पर मैं यहाँ से तुम्हें भागने नहीं दूंगी। मिंग उस पेड़ के पास जाता है और फिर उसकी डायरेक्शन की मदद से एक माइन शाफ्ट में चलता है और फिर वो जैसे माइन के अंदर जाता है वहाँ पे उसे ऑब्सीडियन रॉक्स मिल जाते हैं, जो उसको टच करते ही उसे फ्यूज करने की कोशिश करता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर भी उस माइन के अंदर आ जाती है, पर मिंग ने उस ऑब्सीडियन को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है, पर वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर मिंग के हाथ को देखते हुए कहते कि तुम्हारे जो फिस्ट अटैक्स है वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम के नहीं है। मिंग एकदम गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तो चलो इस पंच का सामना करके देख लो। और वो ऐसा बोलते हुए जमीन पे एकदम जोरदार पंच मारता है और तभी उतने में वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑब्सीडियन के टेंटिकल्स बाहर निकलता है और ये सारे जो ऑब्सीडियन टेंटिकल्स थे वो सीधा उस मॉन्स्टर को जाके लग जाते हैं। मिंग उस मॉन्स्टर के पास जाते हुए कहता कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो मॉन्स्टर मिंग से कहते कि ये तुमने कैसे कर लिया। मिंग उस मॉन्स्टर से कहता कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में आर्मी क्यों ना हो, पर यहाँ पे तुम लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे तो तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे कभी भी। वो मॉन्स्टर एकदम चिल्लाते हुए कहते कि पर तुम लोग यहाँ पे मारे जाने वाले हो, क्योंकि तुम सब इस फॉग से बाहर जा ही नहीं पाओगे, इसलिए तुम मरने ही वाले हो। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाती है और फिर वो मॉन्स्टर जैसे ही मरती है वैसे वो जिस रॉक के ऊपर थी वो रॉक भी टूट के नीचे गिर रहे होता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही नीचे गिरती है वैसे उसके अंदर से एक ड्रॉप जैसा बाहर आ रहा होता है। मिंग उस ड्रॉप को देखते हुए कहता कि ये क्या चीज है। वो गॉडेस उस ड्रॉप को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते कि ये तो लाइफ ड्रॉप है। वो गॉडेस उस डीमन का रैंक चेक करते हुए कहते कि ये मॉन्स्टर के अंदर जो ड्रॉप था वो अपने आप को इवॉल्व करते जा रहा था, मतलब कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। गॉडेस से कहता कि पर जब मैं इस मॉन्स्टर से पहली बार जब फाइट कर रहा था तब ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा कमजोर थी, मैं उसे सिर्फ एक ही फीस्ट में हरा पा रहा था, पर वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो मुझे जान से ही मार सकती थी। वो गॉडेस मिंग से कहते कि अगर तुम किसी मॉन्स्टर को ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो मॉन्स्टर आगे चल के अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। पर चलो अब कोई नहीं, वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है और ये जो ड्रॉप है वो अब हमारे हाथ में आ चुका है, तो आप जल्दी से वो उस लाइव ड्रॉप को मुझे दे दो ताकि मैं उसे प्यूरिफाई कर सकूं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मॉन्स्टर्स की ऑरा होती है और वो ऐसी ऑरा होती है जिसे तुम कंज्यूम नहीं कर सकते। मिंग उस लाइव ड्रॉप को पकड़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे भी तुम बिल्कुल भी उस मॉन्स्टर की तरह ही लग रही हो, क्योंकि तुम भी मुझे एक वेसल की तरह ही तो यूज कर रही हो। वो गॉडेस मिंग से कहते कि तुम मुझे उस मॉन्स्टर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, हम दोनों ने एक डील की थी, उस मॉन्स्टर ने तो ऐसी कोई डील नहीं की उसके साथ। अगर तुम उस डील को भूल चुके हो तो मैं तुम्हें वापस से याद दिलाती हूँ। हम लोगों ने ये डील की थी कि तुम मुझे अपने अंदर रहने दो और मैं बदले में तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूं। और क्या तुम एक और बात भूल गए थे। मिंग उस गॉडेस से कहता है कि क्या तुम मुझे सच में सपोर्ट करने वाली हो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो गॉडेस उसे हाँ कहती है। मिंग उसे कहता है कि मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर मैं उन्हें भी हरा सकूं, पर मैं यहाँ पे फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे उस मॉन्स्टर का जो पिट होल था उसे देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। वो गॉडेस मिंग से कहते कि तुम्हें फिलहाल मेरे ऊपर सिर्फ ट्रस्ट करने की जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा कभी भी। और अब तुम उस पोर्टल के बारे में एकदम भूल ही जाओ कि तुमने कभी उस पोर्टल को देखा भी था, क्योंकि मैं भी उस जगह को बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे भी वो जगह कुछ खास पसंद नहीं है। और उसके बाद मिंग किन की बॉडी के पास आता है और फिर मिंग किन की बॉडी को उठाते हुए वहां से जाने लगता है। तभी वो जो उनका कम्युनिकेशन डिवाइस था वो काम करने लगता है और वो कमांडर मिंग से कहती कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो मिंग, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज मुझे रिप्लाई करो। मिंग कमांडर से कहता है कि हाँ मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ। कमांडर मिंग से कहते कि क्या तुमने किन का सामना किया है। मिंग कमांडर से कहता है कि हाँ मैंने अभी अभी किन का सामना किया है और अब वो मर भी चुकी है और अब मैं उसकी बॉडी को लेके कैंप की तरफ ही आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसकी बॉडी को वहाँ पे रहने दिया तो क्या पता वहाँ पे कुछ और मॉन्स्टर्स इसकी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाए। वो कमांडर कहते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो ऐसी ट्रिक करते हैं हर बार। वो कमांडर मिंग से कहते कि अब तुम्हें जितना जल्दी हो सके तुम अब कैंप की तरफ वापस आ जाओ,
और अभी फिलहाल मैं तुम्हारा रेडार चेक करके बता रही हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए तुम आराम से आ पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।